दोस्तों, आज की कहानी रिश्तों में भेदभाव ना करें। एक बहुत ही अच्छी हिंदी कहानियाँ मोरल स्टोरीज है जो कि एक अच्छा सबक देती है। तो आप आज की कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। फ़ोन की घंटी तो सुनी रचना ने, मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। हार कर उसके पति राहुल को उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई। सुन राहुल की सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा, राहुल ने कहा। सुनो राहुल बेटा, बहुत दिनों से हम दोनों तुमसे मिले नहीं। सो हम दोनों 7 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 बजे की गाड़ी वापस लौट जाएंगे। ठीक है पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा, राहुल ने जवाब दिया। फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने रचना को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी रचना का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कल संडे पार्टी से वो इतना लेट आई और अब उसे चैन से सोने भी नहीं देते। सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। राहुल हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रचना ने तुनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और तैयार होने में लग गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सेल रचना को बोल कर कि वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है, घर से निकल गया। रचना गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक हैं या नहीं की परवाह किए बिना बस करछी चलाए जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है और वो कच्चा पक्का खाना बनाने लगी और बेमन से पराठे तलने लगी। आखिर उसने सब कुछ ख़त्म किया, नहाने चली गई। नहा के निकली और तैयार हो सोफे पर बैठ न्यूज़पेपर के पन्ने पलटने उसके मन में तो बस यह चल रहा था कि सारी नींद खराब हो गई। बस कब वो आएँ, खाएं और वापस जाएं और वो खुद चैन से सो पाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने राहुल के नहीं, उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे जिन्हें राहुल स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा। अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या राहुल ने नहीं बताया कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो रचना की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। राहुल तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, रचना गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन रचना को मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती बेचारी को अपने हाथों से ही बनाए अध पके और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा
खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है। रचना भी बस मुंह नीचे किए उनका खाने में साथ रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना ख़त्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। राहुल, कुछ काम है, अभी आता हूँ, कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। राहुल के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या राहुल ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक रचना के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ ये कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या हुआ? रचना की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने रचना को समझाया, बेटी, हम हों या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए। रचना की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस करने लगी। माँ तो माँ होती है, क्या मेरी क्या तेरी। माँ बाप में कभी कोई फ़र्क ना करे। माँ को पेट के लिए ना तड़पाएं। हम लोग लखनऊ में रहते थे। मेरा छोटा बेटा रमेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे संग रहता था और हमारा बड़ा बेटा निखिल बच्चों के साथ मुंबई रहता था। लखनऊ में ही हमारे पड़ोस में शुक्ला जी सपरिवार रहते थे। उनके यहाँ हमारा आना जाना अच्छा खासा था। एक दिन मेरे बड़े बेटे का मुंबई से फ़ोन आया। बोला, मम्मी पापा, आप कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ मुंबई आ जाइए। मैं आप लोगों को लेने लखनऊ आ जाऊँगा। मैं और हमारे साहब पतिदेव बड़े बेटे निखिल के साथ मुंबई चले गए। वहाँ हम लोगों को 6-7 महीने लग गए। उसी बीच लखनऊ से मेरे छोटे बेटे रमेश का फ़ोन आया। उसने हम लोगों को बताया, पड़ोस वाले शुक्ला अंकल नहीं रहे, उनको हार्ट अटैक आया था, उसी में चल बसे। जब हम लोग लखनऊ अपने छोटे बेटे के पास आए तो 2-4 दिन बाद मैं शाम को शुक्ला जी के घर उन लोगों से मिलने उन लोगों के घर चली गई। शुक्ला जी की मिसेज मुझे देखकर बहुत रोई और मुझे पहले की अपेक्षा कमज़ोर भी काफ़ी लगी। मैं उनको दिलासा देकर थोड़ी देर बैठकर अपने घर वापस आ गई। मुझको उनके अकेले रह जाने पर लगाव भी बहुत हो गया था। मैं उनके घर जब तक चली जाती थी, आज जब मैं उनके घर गई तो वो मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं भी उनका रोना देखकर परेशान हो गई। मैंने उनको चुप कराया और आंसू पोंछे। थोड़ा शांत होने पर वो मुझको बताने लगी, इनके जाने के बाद मेरे दोनों बेटे अलग अलग हो गए। एक नीचे की मंजिल में, दूसरा ऊपर की मंजिल में रहता है। इन लोगों ने मेरा खाना भी 15-15 दिन के लिए बांध दिया। 15 दिन बड़ा बेटा खिलाता है, 15 दिन छोटा बेटा खाना खिलाता है। अब इन लोगों ने 15-15 दिन के लिए आपस में ही तय कर लिया है। जब महीना 31 दिन का होता है तब बड़ी मुश्किल होती है
उस दिन ना खाना ना पीना। आज 31 तारीख है। सुबह से मैं भूखी प्यासी बैठी हूँ। अभी तक खाना तो दूर चाय तक नसीब नहीं हुई है। छोटी बहू को बुलाकर चाय के लिए कहा। वो भी कहने लगी, अम्मा कल 1 तारीख से हम तुमको खाना देंगे, आज हमारी बारी नहीं है। अब तुम ही बताओ पुष्पा, मेरा नाम पुष्पा, मैं इस एक दिन खाने पीने को तरस जाती हूँ। समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत सदमा लगा। मैं सोचने लगी, माँ अपने बच्चों को इतने लाड प्यार से पालती है, अपने बच्चों को खाना खिलाकर खुद खाना खाती है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को खाना भी नहीं खिला पाते हैं, अपने बारी बांध लेते हैं। मुझे उनके लिए बहुत दुख हो रहा था कि बेचारी वो भूखी प्यासी बैठी हैं, उनके बच्चों को कोई मतलब नहीं है। उस दिन तो मैं उनको बहलाकर अपने घर आई। मैंने कहा, थोड़ा बाहर निकलोगी, आपका मन भी बहलेगा। घर लाकर पहले मैंने उनको खाना दिया। थोड़ा ना नुकुर के बाद उन्होंने खाना खा लिया। बाद में हम दोनों ने चाय पी। 1 डेढ़ घंटे वो हमारे घर रही। फिर उसके बाद मैं उनको उनके घर छोड़ आई। घर आकर मैं बहुत उदास होकर सोचने लगी, आज तो मैंने उन्हें खाना खिला दिया। अब दूसरे महीने जब 31 तारीख आएगी तो उस दिन उनके बच्चे तो खाना खिलाएंगे नहीं। क्या वो दिन भर उपवास रखेगी? मैं ये सब सोच सोच कर परेशान हो रही थी। माँ बाप तो अपने बच्चों का बंटवारा नहीं करते, तो फिर हम बच्चे अपने माँ बाप का बंटवारा कैसे कर लेते हैं? माँ बाप को कभी कोई तकलीफ़ ना दे। क्यों? माँ बाप वो हस्ती है जो हमें दोबारा नहीं मिलते हैं। हम अपनी की माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और हमेशा उनका ख्याल रखें। उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, खाने पीने के लिए कभी माँ बाप को ना बांटें। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तथा ऐसी हिंदी कहानियाँ, मोरल स्टोरीज, हिंदी स्टोरी, नैतिक कहानियाँ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मेरी कहानियों को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।